दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दर्शकों, महाभारत में आज बात करूंगा युद्ध की, क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही है। अमेरिका और पूरा मिडिल ईस्ट सीधे तौर पर नुकसान झेल रहा है और पूरा विश्व वाया हॉर्मुज नुकसान झेल रहा है। हमला किया है अमेरिका ने, जवाब दिया है ईरान ने, लेकिन भारत में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यह सब कुछ सरकार ने करवाया है, इसके पीछे सारी जिम्मेदारी सरकार की। युद्ध लड़ रहे हैं वो देश, लेकिन जिम्मेदारी इनको लगता है कि भारत की है। आज युद्ध को 17 दिन हो गए। इन 17 दिनों से हॉर्मुज लगभग ब्लॉक है, लेकिन भारत के विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि गैस की अगर कमी हो रही है तो इसके पीछे केवल जिम्मेदार सरकार है और सरकार के अलावा कोई जिम्मेदार है ही नहीं। संसद में हंगामा हो रहा है, लगातार बैनर पोस्टर लिखकर वहां पहुंच रहे हैं विपक्ष के लोग, चाय पी पी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ममता बनर्जी तो सड़क पर उतर आई हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, लाव लश्कर के साथ, पूरी तैयारी के साथ। ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। बंगाल में महीने भर के बाद चुनाव है, और महीने भर बाद चुनाव है तो फिर तैयारी इसी बात की है कि इसी सिलेंडर के ऊपर, तेल के ऊपर क्यों ना चुनाव लड़ लिया जाए। आज उसका ट्रेलर दिखाई दिया, जरा ये तस्वीर आप देखिए। लेकिन हकीकत में क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? आज मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, जब से कुछ देर पहले सामने आई है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पा रहे हैं वो भारत ने करके दिखाया। ये तस्वीर आप देख लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। अब से कुछ देर पहले एलपीजी लेकर जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा है। ये तस्वीर आप देखिए। ये वो जहाज है जो हॉर्मुज में फंसा हुआ था, हॉर्मुज में अटका हुआ था। इसके अंदर एलपीजी लदी हुई, और यह जहाज वहां से निकला इसलिए क्योंकि भारत की बातचीत ईरान के साथ हुई है। और एक जहाज नहीं है, दूसरा जहाज भी इसके ठीक पीछे आ रहा है, वो कल पहुंच जाएगा। पूरी दुनिया इस दृश्य को इसलिए कौतूहल से देख रही है कि यह हुआ तो हुआ कैसे, भारत के जहाज अगर निकले तो निकले कैसे। और अमेरिका के ऊर्जा सचिव तो यहां तक कहने लगे हैं कि लगता है भारत ने ईरान से कोई डील कर ली है। यह अमेरिका का आधिकारिक बयान है। यह कूटनीति और विदेश नीति का एक नया लेवल है, एक नया स्तर है। क्योंकि आज शिवालिक आया और जैसा मैंने आपको बताया, नंदा देवी कल आने वाला है, एक और एलपीजी का जहाज। कुछ हद तक थोड़ी सही लेकिन राहत मिलेगी भारत। और दर्शकों, एक बात आपको समझना चाहिए, गैस गैस है। गैस कोई गेहूं नहीं है जिसे हम उगाते हैं या भारत में गैस बनती है, या उसके भंडारण के असीमित जो संसाधन है वो हमारे पास है, ऐसा नहीं है। जो भी साधन है वो सीमित साधन है। और कितने दिन का आप स्टोरेज कर लेंगे? लोग कह रहे हैं भाई पहले से क्यों नहीं मंगाए जहाज, पहले से क्यों नहीं मंगाए। आप कितने दिन का स्टोर कर लेंगे? 17 दिन के संकट में भारत के अंदर स्थिति यह है कि गैस की सप्लाई हो रही है, लोगों के घरों तक सिलेंडर पहुंच रहे हैं। और आप यह समझिए कि हमारी 90% एलपीजी की सप्लाई इसी रूट से होती है, और 17 दिन से यह रूट बाधित है, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक सप्लाई चल रही है। सवाल पूछने वाले कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे कुछ तो किया होगा, तब तो 17 दिन से जो रूट ब्लॉक है इसके बावजूद आपके घर में गैस चल रही है। हां, कमर्शियल में कुछ जगह दिक्कत आई थी, उसको भी सरकार कह रही है कि हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि विपक्ष को जो अगले 5 चुनाव आने वाले हैं 5 राज्यों के, उनका मूड है कि एलपीजी पर ही क्यों ना लड़ा जाए। लेकिन सच्चाई दूसरी तरफ भी आपको देखनी पड़ेगी। गैस की कालाबाजारी हो रही, और कालाबाजारी करने वाले लोग कौन है जो पकड़े जा रहे हैं? एक एक जगह पर। ये देखिए, ये तस्वीर में आपको दिल्ली की दिखा रहा हूं। यहां पर 610 सिलेंडर इकट्ठे करके रखे गए थे। 610 सिलेंडर ठीक है एक जगह पर। क्यों रखे गए थे ये जरा देखिए। एक फार्म हाउस पर छापा पड़ता है और वहां पर गैस के 88 सिलेंडर मिलते हैं। बताया जा रहा है कि नेताजी समाजवादी पार्टी, आपको हापुड़ की तस्वीर याद होगी, वहां भी छापा पड़ा था, वहां 55 सिलेंडर मिले थे। यानी कि 55 परिवारों को जो एक महीने गैस जल सकती है उनके यहां, आप 55 सिलेंडर रखकर बैठे हैं, आप 88 सिलेंडर रखकर बैठे हैं, आप 610 सिलेंडर रखकर बैठे हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई 1000 की गैस 2000 में मिल रही है। अरे गैस ही है ना,
उसके अंदर गैस है, यानी गैस है, कोई हक मार रहा है तो किसी तीसरे आदमी को 2000 में दे रहे हैं। इनको पकड़ना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमारा अधिकार है सवाल उठाने का, हम सवाल उठाएंगे, हम सवाल पूछेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह केवल अधिकार की बात नहीं है, यह आपके कर्तव्य की, दायित्व की बात भी है। बीजेपी का कहना है कि यह तो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि आज आप समझिए कि एक रूट ब्लॉक है जिसकी वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। जिस तरह के हमले अब हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जिन बंदरगाहों से ये जहाज हमारे यहां आ रहे हैं वो बंदरगाह ही तोड़फोड़ दिए जाए। अगर ये युद्ध और बढ़ा और विध्वंसक हुआ तो आप समझिए, ना कतर सुरक्षित है, ना बहरीन सुरक्षित है, ना सऊदी अरब सुरक्षित है, ना यूएई के पोर्ट सुरक्षित है। और वहां पर ऐसा नहीं कि हमले नहीं हुए, अभी कुछ हमले हुए हैं, लेकिन अगर ये और विध्वंसक हुए तो क्या करेंगे आप? सवाल बहुत सीधा है कि क्या संकट के समय में भी ये तेरा मेरा की पॉलिटिक्स चलनी चाहिए? क्या युद्ध काल में भी सियासी युद्ध आवश्यक है? चर्चा इसी बात पर करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के बीच टकराव से पूरी दुनिया चिंतित है। अपने आप को सर्वशक्तिमान दिखाने के चक्कर में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस जंग की आग अब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से पूरी दुनिया में हाहाकार है। कई देशों में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत में तेल तो पर्याप्त है, लेकिन एलपीजी पर संकट बढ़ रहा है। जगह जगह गैस के लिए लग रही लाइनों ने जैसे ही विपक्ष को मुद्दा दिया, सड़क हो या सदन, विपक्ष सिलेंडर बैनर पोस्टर लेकर हंगामा और प्रदर्शन करने लगा। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां अगले महीने चुनाव है और दीदी यहां अपनी पूरी फौज के साथ सड़कों पर उतर गई। ये तस्वीर देश के संसद भवन की है, जहां अंदर हो या बाहर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो सरकार इसे अराजकता भड़काने की कोशिश बता रही है। सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर संकट आने वाला है, इसीलिए एलपीजी इंपोर्ट्स, एडवांस प्लानिंग और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स समय से पहले किए गए होते तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। दे आर इंसाइटिंग द पीपल ऑफ पीसफुल पीपल ऑफ द कंट्री। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में भी यह राजनीति से बाज नहीं आते हैं और उनको ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय इस विषय को उठा करके वो देश में खलबली लाने के प्रयास करते हैं, देश में एक अराजकता लाने का प्रयास करते हैं। सदन के अंदर तू मैं हो रही है। अखिलेश यादव खाली सिलेंडर योगी जी को भेजने की बात कर रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। योगी जी को भिजवा दो खाली। हाँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट। योगी जी को भिजवा दो खाली। हाँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट। सपा के अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता कालाबाजारी में पकड़े जा रहे हैं। सपा नेता सोनू कनौजिया के फार्म हाउस से करीब 88 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद हुए। इससे पहले हापुड़ में सपा नेता अब्दुल रेहान के घर पर भी 50 से ज्यादा भरे और खाली सिलेंडर मिले थे। खाद्य विभाग है और जो पुलिस है उसको सूचना मिली थी और उसकी टीम, एक कंबाइंड टीम अधिकारियों की और पुलिस की मौके पर यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर पता चलता है कि 80 से ज्यादा, लगभग 88 या 90 गैस के जो रसोई गैस जो एलपीजी सिलेंडर हैं घरेलू गैस वाले, वो यहाँ पर बरामद हुए। तो उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद कार्रवाई की गई, एफआईआर हुई। यह जिस सोनू कनौजिया का ये फार्म हाउस है, उनकी जो पत्नी है समाजवादी पार्टी की नेता हैं। ये बस दो तस्वीरों की बात नहीं, देश में कई जगहों पर गैस की कालाबाजारी करने वाले पकड़े जा रहे हैं। सरकार से सवाल करना तो विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैश्विक संकट के समय सियासी फायदे तलाशना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।